गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमल पांडे आज आपका फिर से स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स का लाइट का चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे आपको पढ़ाने के लिए, और वो रेगुलरली आपके सामने तक हम पहुंचाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई समस्या आपको अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क के रूप में जो बताया हुआ था कि आप रिफ्लेक्शन के बारे में लिख करके हमको व्हाट्सएप करेंगे, तो सिर्फ एक स्टूडेंट जिसका नाम है महक सिंह ने ऐसा काम किया है। उन्होंने बाकायदे लिख करके अपना आंसर भेजा हुआ है। बाकी बच्चे अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए, क्योंकि ये समस्या आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी। अगर आप अभी से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अग्रसर नहीं रहेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप विधिपूर्वक पढ़िए, उसको अपनी नोट्स बनाइए, और टीचर जिस प्रकार से आपको गाइडलाइंस देते हैं उनकी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे कल। अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहली बात है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन बेसिकली दो प्रकार का बताया गया है। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर। पहला है रेगुलर, दूसरा है इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी वेल पॉलिश्ड सरफेस पर आती है ना, तो वह जैसे आती है तो जाने में भी वो उतना ही एंगल बना करके नॉर्मल के साथ एक निश्चित डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर कोई वेल पॉलिश्ड सरफेस है और वो हल्का सा खुरदुरा है, समतल पूरा नहीं है, तो प्रकाश किरण आने का तो सिस्टम ठीक होता है, लेकिन जाने की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो किस प्रकार से और कहाँ भाग जाएगी। ठीक है, तो जो इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं इरेगुलर, अनियमित परावर्तन, और जो इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। प्रकाश की किरणें जिस भी सतह से टकराती हैं वहाँ से उनका परावर्तन होना सुनिश्चित होता है। हम अगर इस बोर्ड को देख पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि पहले प्रकाश की किरणें इस बोर्ड पर पड़ी होंगी और इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारी आँख के रेटिना में आई होंगी, जिस कारण से यह बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ से परावर्तित होकर के वह प्रकाश हमारी आँख के रेटिना से टकराता है, तो हमें वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ये मत समझ लो कि किसी भी वस्तु को अगर हमें देखना है तो हमारी आँखों से प्रकाश निकल करके उसमें जा रहा है ना। किसी भी चीज़ को देखने के लिए ये समझो कि प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमारी आँखों में प्रवेश कर रहा है। अब एक ख़ास बात होती है कि अगर कोई मिरर है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में मिरर निकालता भी हूँ तो ये नहीं निकाल पाऊँगा। किसी मिरर में आप अपना चेहरा देख पाते हैं, लेकिन आप इसमें अपना चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, जबकि ये भी समतल है और वो भी समतल है। इससे भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, उससे भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम इसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं और मिरर में अपना चेहरा देख ले जाते हैं? वजह उसका सिर्फ यही है कि मिरर से प्रकाश का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जहाँ पर प्रकाश का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हमें कोई चीज़ मैं गलत बोल गया। प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है इसका मतलब इरेगुलर, और प्रतिबिंब दिखाई देता है इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की आवश्यकता नहीं है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो भी वह वस्तु आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में आपको अपनी इमेज देखनी है तो उसके लिए फिर प्रकाश का रेगुलर रिफ्लेक्शन होना कंपलसरी हो जाएगा। तो बच्चों, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गई होगी। अब इनका भी आप
छोटी छोटी हेडिंग बना करके इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और उनका ये चित्र डायग्राम बनाएंगे और इसका जवाब हमारे पास सेंड करेंगे। ठीक है। लाइट में ही अगला चैप्टर है मिरर। लाइट का ही अगली हेडिंग है मिरर, दर्पण। तो दर्पण क्या होता है बच्चों? दर्पण एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश किरण को लौटा देता है। ठीक है। मिरर इज अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट टोटली लाइट विच आर इंसिडेंट ऑन इट। यह एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आने वाले संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है। बेसिकली जो मिरर होता है आपका, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ मिरर। सबसे पहला आपका है प्लेन मिरर, और दूसरा आपका है स्फेरिकल मिरर, और तीसरा आपका है पैराबोलिक मिरर। तो प्लेन मिरर को हम बोलते हैं समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण, और इसको हम बोलते हैं परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। तो आप ये समझ लो कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है उसे प्लेन मिरर, यानी कि प्रकाश की किरण जिस पे टकराए, टकरा करके सीधे लौटे, यहाँ पर टकराई, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस समतल हो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर में हो, तो स्फेयर ये हुआ, या कहो कि स्फेयर ये हुआ। इस स्फेयर में मैंने बाहर पॉलिश कर रखा है और इस वाले मैंने अंदर साइड पॉलिश कर रखा है। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर ये दोनों कहलाएंगे कि ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है? स्फेरिकल है, गोलीय है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर। और पैराबोलिक मिरर में क्या होता है कि इस प्रकार से कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? परवलयाकार हो, पैराबोलिक हो, इस मिरर को हम बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको लिखना है, एक बार फिर से समझेंगे कि द मिरर which have plane reflecting surface is called plane mirror. The mirror which have spherical reflecting surface is called spherical mirror, and the plane which have parabolic reflecting surface is called parabolic mirror. अब जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है इसके 2 भाग बताए गए हैं। स्फेरिकल मिरर के 2 भाग होते हैं। पहला इसका भाग है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा इसका भाग है कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ध्यान से देखना, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो 2 प्रकार का बताया गया है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ मैंने चित्र बनाए हैं। यहाँ देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दबा है, और यहाँ देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उठा है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा होता है, द स्फेरिकल मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? दबा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। एंड द स्फेरिकल, और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? उठा हुआ हो, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव और इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स। अब मिरर के बारे में आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं कि मिरर एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो अपने ऊपर आने वाले टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है कि द मिरर विच हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, एंड द मिरर विच हैव पैराबोलिक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, एंड द मिरर विच हैव पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पैराबोलिक मिरर। और स्फेरिकल मिरर को 2 प्रकार से बांटा गया है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं कि ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा होता है,
और कॉन्वेक्स क्या होता है कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा होता है। तो ये मिरर वाला सिस्टम समझ में आया होगा आपको, इसको भी आप नोट करेंगे और पूरा विधिवत आप इसका हमारे पास आंसर लिख करके भेजेंगे। ठीक है।